मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, संस्कृत पढ़ना। आज मैं आप सबको संस्कृत नाटक पर 10 वाक्य पढ़ाने जा रही हूँ। मैं संस्कृत नाटक पर 10 वाक्य इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आपकी परीक्षा में संस्कृत नाटक पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं भरने को। तो मैंने सोचा कि आपको संक्षिप्त में आपको नाटक की मुख्य विशेषताएं, मुख्य बातें बता दूं, तो आप बहुत सरलता से कम समय में पढ़ करके भी आप बहुविकल्पी क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं, सही कर सकते हैं और रिक्त स्थान को पूरा कर सकते हैं। और यदि वाक्य आ जाए लिखने को तो आप वाक्य भी लिख लें। इसीलिए मैंने संस्कृत नाटक पर आपके लिए 10 वाक्य बनाए हैं। वैसे मैंने संस्कृत नाटक पर एक और वीडियो डाला है, उसमें बहुत विस्तार से मैंने सब कुछ बताया हुआ है। अब मैं आपको संस्कृत नाटक का पहला वाक्य पढ़ाती हूँ। प्रस्तावना नाटकस्य प्रारंभे भवति। प्रस्तावना नाटक के प्रारंभ में होती है। ये देखो, आपको ऐसे पता चल जाएगा कि प्रस्तावना कब होती है। आपको क्वेश्चन आएगा तो भी आप ये लिख सकते हैं, कदा भवति आ जाए, प्रस्तावना नाटकस्य कदा भवति, कब होती है, तो आप लिख सकते हैं प्रारंभे भवति। और आपको रिक्त स्थान आ जाए तो भी आप प्रस्तावना के बारे में भर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही मेरे पूरे 10 वाक्य हैं जिनमें आप आराम से अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रस्तावना नाटकस्य प्रारंभे भवति। दूसरा वाक्य है नाटकस्य मुख्य पात्रम नायकः भवति। नाटक का मुख्य पात्र नायक होता है। नायक जानते हो, हीरो को कहते हैं। अब आ सकता है आपके पेपर में कि नाटकस्य मुख्य पात्रम कः भवति, कौन होता है, आप नायकः भवति भर सकते हैं। यदि आपने ये वाक्य पढ़ा है तो आप अपने रिक्त स्थान को भी भर सकते हैं और प्रश्नों के भी उत्तर दे सकते हैं और बहुविकल्पी क्वेश्चन को भी पूरा कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा वाक्य है सूत्रधारा नाटकस्य सूचना प्रदानम करोति। सूत्रधार नाटक की सूचना प्रदान करता है, यानी नाटक की सूचना कौन देता है, सूत्रधार देता है। सूत्रधारा नाटकस्य सूचना प्रदानम करोति। तो आप सूत्रधार के कार्य भी बता सकते हैं और सूत्रधार कौन होता है ये भी बता सकते हैं। इसीलिए तीसरा वाक्य है। चौथा वाक्य नाटके अधिकतमम सप्त अंकः भवति। नाटक में अधिकतम सप्त अंक यानी 7 अंक होते हैं। इसके द्वारा आपको ये ज्ञान प्राप्त हो गया। आपको आ गया रिक्त स्थान करके नाटके अधिकतमम डैश डैश भवन्ति और नीचे लिखा सप्त अंकः, अष्ट अंकः, एकादश अंक। तो आपको यदि पता होगा सप्त अंक है तो आप फटाफट सप्त अंक को राइट कर देंगे। ठीक है। पांचवा वाक्य नाटके मुख्य रसा श्रृंगारः भवति। नाटक में मुख्य रस श्रृंगार होता है। रस होते हैं ना, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, करुण रस, ऐसे श्रृंगार। और आपकी ऑप्शन में अलग अलग रस दे देंगे। आपको पता होगा नाटक में मुख्य रस श्रृंगार होता है तो आप फटाफट इसको राइट कर देंगे। ठीक है, बहुविकल्पी में भी। अब आपका छठा आपका वाक्य है नांदी नाटकस्य प्रारंभे भवति। नांदी नाटक के प्रारंभ में होता है। मंगलाचरण यो नांदी भवति। मंगलाचरण ही नांदी होती है क्योंकि नाटक के शुरुआत में मंगलाचरण किया जाता है। तो वो क्या कहते हैं, नांदी नाटक के प्रारंभ में होता है और मंगलाचरण ही नांदी होता है। नांदी मंगलाचरण को कहते हैं। सातवां वाक्य है नेपथ्ये गानम वेश परिवर्तनम चा भवति। यानी नेपथ्य में क्या होता है, नेपथ्य में गान और वेश परिवर्तन होता है। वेश परिवर्तन माने वेशभूषा बदली जाती है। आप देखते हैं जब नाटक होता है कपड़े चेंज कर करके आते हैं, वो सब कुछ नेपथ्य में होता है। ठीक है, नेपथ्य में गाना और वेश परिवर्तन होता है। आठवां यद कथनम आत्मगतस्य, यानी जो कथन आत्मगत अपने मन के में जो बोला जाता है, पश्चात कथ्यते यानी उसके बाद कहा जाता है, तत् प्रकाशम भवति, उसे प्रकाश, वो प्रकाश होता है। यानी जो कथन आत्मगत के बाद बोला जाता है, यानी पहले मन मन में कह के जब जोर से बोलते हैं, यानी जब दर्शकों को जो बात सुनाई देती है वो कही जाती है, उसको प्रकाशम कहते हैं। ठीक है, वो प्रकाशम होता है।
आत्मगतम होता है जो मन में कहा जाता है, और जो, क्योंकि नाटक में एक होता है आप सबके सामने बोला जाता है, एक मन में बोला जाता है, उसको कहते हैं ये आप आत्मगत बात कही गई। ठीक है। और नवा वाक्य है यत वचनम अन्य पात्रेभ्य न कथ्यते तत् आत्मगतम भवति। जो वचन यानी जो बात अन्य पात्रेभ्य यानी दूसरों पात्रों के द्वारा ना नहीं कही जाती, तत् आत्मगत गतम होती, वो आत्मगत होती, यानी जो जो बात दूसरों के पात्रों के द्वारा नहीं कही जाती उसे आत्मगत कहते हैं। ठीक है ना। जो मन में कही जाती है, आपने देखा होगा, आपने आपकी जो पाठ्य पुस्तक होती है उसमें जो नाटक वाला पाठ होता है उसमें देखता कई जगह ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है, कोष्ठक के अंदर आत्मगतम प्रकाशम। तो ये उसी के लिए बताया जा रहा है कि नाटक में आत्मगत क्या होता है और प्रकाशम क्या होता है। 10वां वाक्य नेपथ्य विधानम रंगमंचे अभ्यंतरे भवन्ति। नेपथ्य विधान रंगमंच में अंदर होता है, अभ्यंतरे भवति। नेपथ्य विधानम रंगमंचे अभ्यंतरे भवति। ठीक है। इस तरह से हमने आपको 10 वाक्यों के अंदर आपको नाटक की मुख्य मुख्य बातें बता दी हैं। यदि आप इन 10 वाक्यों को अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो जो मैंने बताया आप बहुविकल्पी क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आप प्रश्नों का भी उत्तर दे सकते हैं, रिक्त स्थान भी भर सकते हैं, और संस्कृत नाटक के विषय में आप बहुत कुछ जान सकते हैं। ठीक है बच्चों।